विधायक रणधीर गोलन पर ताबड़तोड़ तरीके से अनेकों आरोप लगाए, मामा भांजा एंड सन्स कहा, भ्रष्टाचारी कहा, तमाम तरह के आरोप लगाए। रैली ने सब धो दिए। बड़े आउटपुट्स आए हैं कि कोई एससी जो कंपोनेंट्स उनके अंदर कितने जो करोड़ रुपए खाए गए हैं, उनके पैसे आए हैं, वहाँ पर कौन जो जेई है, कौन एसडीओ है, कौन बीडीओज हैं जिनके मार्तब, और कौन सेक्रेटरी हैं जो इनके फर्जी बिल पास करवाते हैं। रणधीर गोलन जी ने आजकल एक मुद्दा और उठा रखा है, गरीब लोगों को जो है बेकार जो है अनाज वो दिया जा रहा है और अधिकारी जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको भी जनता ने 8000 वोट दिए थे, आपको भी आवाज उठानी चाहिए थी कि नहीं उठानी चाहिए? जो ये मुद्दा उठाया गया है गोलन साहब के द्वारा, डिपो वाला, ये मुद्दा कुछ और है। ये मुद्दा खराब गेहूं का नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी विधायक जी की कि वो उस राइस मिल्स को अप्रूवल दिलाना चाहते थे। मुद्दा मोहन जी ये था, जो जब वहाँ लोकल अधिकारियों ने, डीएफएससी साहब ने और डीसी साहब ने इन चीज़ों को मना किया, जो खराब गेहूं है वो 3 बोरी, 5 बोरी, 6 बोरी वो वही क्यों गई हैं? इसका मतलब अधिकारी भी मिले हुए उनसे। आप मुझे बताइए कि प्रीप्लान मामला नहीं। आप तो फिर अधिकारियों पे भी सवाल मैंने आपसे भेजने वाले अधिकारी हैं, मैंने आपसे ये पूछा, भेजने वाले अधिकारी हैं, डिपो पे भेजने वाले अधिकारी हैं। मुझे तकलीफ है तो वो हमारे काम रोके, हमारे लोगों के काम अगर नहीं होने देंगे, अगर वो डोमिनेट करेंगे, वो अधिकारियों को ये बोलेंगे। बात अब निकल के सामने आई। आपको तकलीफ इस बात की है कि गोलन साहब आपके कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने देते। हाँ, बिल्कुल। आपके द्वारा दिए हुए जो विकास कार्य हैं उनको नहीं होने देते। बिल्कुल। दर्द यहाँ है। हालात तो राजू भाई ये भी है कि जब वीडियो चलती है तो कमेंट बॉक्स में आते हैं होमगार्ड वाला क्या मामला है? तो बताइए मुझे होमगार्ड क्या बताइए मुझे बिल्कुल तथाकथित। वो ये कह रहे हैं कि ये मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। वो ये कह रहे हैं कि ये लिया था। तो बताइए मुझे कौन सरकार में है और भाजपा समर्थित गोलन साहब है, गठबंधन में आप दोनों का सरकार चला हुआ है। क्या मनमुटाव है गोलन साहब से ऐसा कि बन नहीं पा रही है आपकी? हरियाणा में दोनों गठबंधन सरकार की बनी हुई है, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीचे भाजपा समर्थित गोलन साहब हैं और आप जजपा समर्थित हैं, आपकी बन ही नहीं रही। दुष्यंत चौटाला जी किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए तैयार हैं। क्या दुष्यंत चौटाला जी आप लोगों की मध्यस्थता नहीं करवा सकते? गोलन साहब की और आपकी मध्यस्थता करवा दें, दोनों का पैचअप करवा दें। नमस्कार, कैथल टीवी में आपका स्वागत है। और आज की अगर बात करें तो हरियाणा में 2 जिलों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बात करें एलनाबाद की या बात करें कैथल के पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की, जहां लगातार जसपा के नेता राजू ढुलपाई, जो मौजूदा विधायक रणधीर गोलन, उन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बात करें तो रणधीर गोलन प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का काम किया जा रहा है और इन आरोपों को लेकर और जिस तरह से अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रत्याशी जसपा के और मौजूदा हल्का अध्यक्ष राजू ढुलपाई। रणधीर गोलन पर उन द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उनको लेकर इनका दोबारा से क्या मत है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। नमस्कार राजू जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कैथल टीवी में। आपके जितने भी व्यूवर्स है कैथल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा व्यूवर्स को हाथ जोड़कर नमस्कार और मेरी तरफ से दीपावली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। राजू ढुलपाई जी, आपने मौजूदा विधायक रणधीर गोलन पर ताबड़तोड़ तरीके से अनेकों आरोप लगाए, मामा भांजा एंड सन्स कहा, भ्रष्टाचारी कहा, तमाम तरह के आरोप लगाए। रैली ने सब धो दिए। किसने कहा मोहन जी कि वो रैली ने धो दिए? जो आरोप लोगों ने कहा। किसने कहा? लोगों की जो जनसभा उमड़ी थी। कितनी जनसभा? कितने लोग बताएं? हजारों लोग थे वहां। कितने हजारों लोग? एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1,80,000 मतदाता होते हैं। तो अगर आप किसी रैली के अंदर को 2,000, 3,000, 4,000 लोग आ गए तो क्या आप उसको ये मानते हैं कि वो उन्होंने आरोप को धो दिया? क्या जो व्यक्ति ने जितने चुनाव में वोट लिए थे वो सभी लोग वहाँ पे आ गए? ऐसा नहीं होता है। और हमारा कोई मकसद ये नहीं था कि रैली करें, अच्छी बात है, कोई भी करे, अपने समर्थकों को बुलाएं। कल को मैं भी रैली करूँगा, मेरे समर्थक भी आ जाएंगे। बात वो नहीं है। बात ये होती है कि जो मैंने अपनी बात रखी थी, जो मैंने जनता के व्यूज़ थे, जो मुझे आउटपुट था, जो मैंने रखा कि भाई ये इस तरीके से गड़बड़ जो कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जो कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन जो मैंने बात की थी उनका खंडन करते, बताएं कि अगर इस व्यक्ति ने आरोप लगाए तो इसमें सत्यता नहीं है। तो आप जनता की जो अगर आंकड़ों से अगर ये लगाएं कि जनता ने जवाब दे दिया तो किस व्यक्ति ने आगे ये कहा? क्योंकि जनता ही बनाती है, जनता ही गिराती है, जनता ही बनाती है। मैंने वही तो कहा, 1,80,000 में से कितने वोट पोल हुए, कितने वोट मिले? क्या सभी लोग आए? तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे जितने लोग, मैंने जो बातें कही उसमें सत्यता थी। रैली तो मैं भी अगले महीने मैं भी करने वाला हूँ। तो
तो इसका मतलब क्या है कि मैं व्यक्ति बुलाऊंगा, कि मैं अगर उससे ज़्यादा व्यक्ति बुलाऊंगा तो क्या मेरे आरोप वो सभी सत्य होंगे, या मेरे कम रहेंगे तो वो आरोप सत्य नहीं होंगे? तो आप आज भी आप ये कायम है अपने आरोप जो लगाए थे वो सही है? मैं बिल्कुल इस बात पे कायम हूं जो मैंने कहा था। और अभी तो मोहन जी, अभी आप मुझे मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे 5-6 दिन और दीजिए। मेरे पास और बड़े आउटपुट्स आए हैं कि कोई 80 जो कंपोनेंट्स उनके अंदर कितने जो करोड़ रुपए खाए गए हैं, उनके पैसे आए हैं, वहाँ पर कौन जो जेई है, कौन एसडीओ है, कौन बीडीओज हैं जिनके मार्तब, और कौन सेक्रेटरी हैं जो इनके फर्जी बिल पास करवाते हैं, कहाँ का। अभी तो मेरे पास बहुत आउटपुट है, मैं उन चीज़ों को ले रहा हूँ। मैं दोबारा फिर मीडिया के सामने आके उन बातों को रखूँगा। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं कोई असत्य बात कहूँगा तो मुझे कह सकते हैं कि भाई आपने ये असत्य बात कही है। रणधीर गोलन जी ने आजकल एक मुद्दा और उठा रखा है, गरीब लोगों को जो है बेकार जो है अनाज वो दिया जा रहा है और अधिकारी जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको भी जनता ने 8000 वोट दिए थे, आपको भी आवाज उठानी चाहिए थी कि नहीं उठानी चाहिए थी? मैं मोहन जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। अब चलो आपने मुझे बुलाया, पूछ ले मेरे से, मैं ये बात कहने वाला था। जो ये मुद्दा उठाया गया है गोलन साहब के द्वारा, डिपो वाला, ये मुद्दा कुछ और है। ये मुद्दा खराब गेहूं का नहीं है। ये मुद्दा, ये कोई पुंडरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अभी ये 4 दिन पहले 10 दिन पहले ये मुद्दा नहीं आया है। गेहूं तो हर जगह गई है। जो भी डिपो धारक, जो 3 डिपो धारक हैं वो गोलन साहब के वर्कर हैं। इनके घर के पास वो जो घर है, मुद्दा ये वो नहीं था, मुद्दा कोई कुछ और था, मुद्दा कुछ और बनाया गया है। मैं मुद्दा आपको बताता हूँ। नहीं, आप ये कह रहे हो कि गोलन साहब के वर्कर थे, फिर गोलन साहब अपने वर्करों को ही पकड़वा रहे हैं। मैं वही तो क्या कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, मुद्दा कुछ और था, ये मुद्दा बनाया कुछ और गया है। मुद्दा क्या था? चलिए पहले प्रकाश डालिए, मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि पुंडरी के अंदर एक सिंगला राइस मिल्स है, जिन्होंने जो एफड, जो फर्म है, जो एफड है, वो एफड के डिफॉल्टर हुए 14 करोड़ रुपए के। जो सिंगला वाले हैं उन्होंने अपने पोते के नाम से एक नई एफड एजेंसी राइस मिल लेने के लिए अप्लाई किया। अभिषेक नाम है उनका, अभिषेक सिंगला, उनका पोता है, वो 18-19 साल का है। उसके नाम से विधायक जी ने प्रशासन को, चाहे वो कोई लोकल वहां पर थे या कोई डीएफसी साहब थे, एसडीएम साहब थे या डी साहब को, उनके लिए अप्रोच किया कि भाई इनको ये राइस मिल का जो है इनको ये दे दिया जाए। लेकिन प्रशासन ने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो वो एफर्ट की जो एजेंसी, जो वो मिल था जो वो मांग रहे थे, उसको कंडम दिखाया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर ना पानी है, ना लाइट है, जीरी बनाने के लिए ना मशीन है, वो बिल्कुल टोटली कंडम बनाया हुआ है। लेकिन विधायक जी उसको प्रेशराइज कर रहे थे प्रशासन को कि इसको प्रूव करके दो। जब प्रशासन ने वो मना किया, वो डीएफएससी ने, वहाँ जो लोकल अधिकारी थे उन्होंने मना किया, डीएफएससी ने उनकी जो पूरी वो कंडीशंस देखी, वो जो उन्होंने कहा कि विधायक जी कंडीशन पास करते ही नहीं, पर विधायक जी चाहते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति हैफेड का डिफॉल्टर, आप ऑन रिकॉर्ड जाके निकालिए बात को जो मैं कह रहा हूँ आपको, यानी उस एजेंसी को अप्रूव करने की बात। बिल्कुल आप जाकर पता कर लेना। एक व्यक्ति जो सारा 19-20 साल का है, उसके नाम से वो आ रहा है, वो कंडीशंस पूरी नहीं करता, जहाँ पर वो चावल निकलना मशीन वो है नहीं, वो लाइट नहीं है, पानी नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी विधायक जी की कि वो उस राइस मिल्स को अप्रूवल दिलाना चाहते थे। मुद्दा मोहन जी ये था, जो जब वहाँ लोकल अधिकारियों ने, डीएफएससी साहब ने और डीसी साहब ने इन चीज़ों को मना किया, वो मेरे पास भी आए थे। जब उन्होंने विधायक जी ने प्रेशर किया, वो मना करके मेरे पास भी आए थे कि भूषण जी से बात करो, महकमा आपका है। तो मैंने बात की डीएफएससी साहब से, क्या भाई अगर ये चाहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर ये कंडीशंस ये हैं। जब मैंने वो देखा, जब मैंने सब डॉक्यूमेंट्स देखे, तो मैंने मना किया कि अब तो करते ही नहीं इनको, आप इनके लिए है ही नहीं। चलिए वो बात, आपकी बात को मैंने बड़ी कर दिया। मैं वही बात कहता हूँ, जब वो चीज मना हो गई तो फिर टारगेट कैसे किया जाए कि भाई अधिकारियों ने हमारी बात को डिनाई कर दिया। भाई उनका क्या लालच था कि वो उनको दिलाना चाहते थे। उसके बाद ये गेहूं गई डिपो पर, ये 3 डिपो होल्डर थे, ऑफ रिकॉर्ड जाके उन लोगों ने डिपो को ताला लगा दिया। आप पता कर लेना ये बातें, किन्होंने ताला लगाया? जो डिपो होल्डर थे। जब वहां गेहूं खराब गई, चलो गेहूं खराब गई, उन्होंने वो शिकायत करते डीएफएस साहब को कि सर ये गेहूं खराब आई है। प्रशासन वहां गया, उनको चेंज करने के लिए गया कि हो सकता है कि भी 1-2 कट्टे जो भी है, जो बोरियां हैं वो गई, खराब गई, वो चेंज करे। उन्होंने डिपो को ताला लगा दिया और उन्होंने बात करने से फोन बंद कर लिया। वो 4 दिन के बाद फिर वो मीडिया में आते हैं, विधायक जी उस मुद्दे को उठाते हैं। तो ये चीज, मुद्दा ये था जिसको यहां घुमाया गया कि भाई प्रशासन ने काम नहीं किया तो प्रशासन को उस तरीके से किया जाए। चलिए वो बात आपकी बड़ी हम करते हैं कि
किसी काम को करवाने के लिए ये प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन जो मुद्दा करंट में चला हुआ है खराब गेहूं का, तो उस पर अधिकारियों को तो संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर आप आम जनता की सोचो ना, आप आम जनता के लगते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या डीएफएस साहब ने कार्रवाई नहीं की? उनको नोटिस, छोटे कर्मचारियों पर सरकार, फिर वही बात आ गई। आप मुझे बताइए, छोटे अधिकारी जो लोकल जिन्होंने सप्लाई की है उनसे नोटिस पूछ के ये तो मांगेंगे भाई खराब गेहूं कैसे गई, क्यों गई, वो नहीं पूछेंगे। या तो ये कहते हैं कि डीएफएस से आपकी छुट्टी है, डी साहब को बदल दो जी, इंस्पेक्टर को बदल दो जी, वो ये बात होगी। आपने कम से कम वो चीज तो देखेंगे ना कि क्या कार्रवाई की है। सफाई घोटाले में आपने भी यही कहा था कि छोटे कर्मचारियों पे गाज गिरी है, लेकिन बड़े अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर मैंने कहा तो इसमें क्यों, इसमें ढिलाई क्यों, इसमें ढिलाई क्या? नोटिस गया है। आप मुझे बताइए कि वो क्या गेहूं, क्या वो अधिकारी ने अपने घर पे बनाई थी? क्या वो डीएफएस साहब ने अपने घर पे बनाई है? क्या इंस्पेक्टर साहब ने अपने घर से भेजी है? और डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। जो भी मंडी के अंदर गेहूं लगती है उसका उठान होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे राजनेता भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जब वो टेलीफोन करते हैं, सेक्रेटरी को फोन करते हैं, इंस्पेक्टर को फोन करते हैं, या डीएफएस को फोन करते हैं कि ये हमारा आड़ती है जी, इसका उठान पहले करवाओ। वो जब गेहूं लग जाती है, वो चाहे गिल्ली हो, कैसी भी किस तरीके से हो, अधिकारी प्रेशर में आकर उठवा देते हैं। और कोई गेहूं कोई, आप मुझे बताइए, कोई किसी खेत से आती है क्या? नहीं, वो गेहूं चेक तो करके भेजा जाता होगा, अधिकारियों को चेक तो करना होता होगा। मुझे बताइए मोहन जी, बिल्कुल करना होता है, बिल्कुल होती है। हो सकता है कि भाई उसके अंदर 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी अगर चली भी गई, आप चेंज करवाइए। बार बार वो शिकायत आ रही है, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। अब नोटिस निकाला, वो जवाब दें, वो गेहूं खराब क्यों गई, संतुष्ट। अगर जनाब जवाब नहीं आता है तो वो जो छोटे कर्मचारी वो बताएं कि मेरे को तो इंस्पेक्टर ने बोला था जी, मेरे को डीएफएस ने बोला था जी, तो मैं कार्रवाई करें उस पर आप। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि भाई आप मुद्दा कुछ और है और मुद्दा कुछ और बना रहे हैं। ये आप मुझे बताइए, ये खराब गेहूं पुंडरी के अंदर ही क्यों गई है और उन 3 डिपो के ऊपर ही क्यों गई है? आप मुझे बताइए, पूरी कैथल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसी भी हल्के में नहीं गई। उन 3 डिपो होल्डर के अलावा को पाई है, को पुंडरी है, को डांड का है, और कहाँ क्यों नहीं गई जी? वो जो खराब गेहूं है, वो 3 बोरी 5 बोरी 6 बोरी वो वही क्यों गई है? इसका मतलब अधिकारी भी मिले हुए उनसे। आप मुझे बताइए कि प्री प्लान मामला नहीं। आप तो फिर अधिकारियों पे भी सवाल, मैंने आपसे भेजने वाले अधिकारी हैं, मैंने आपसे ये पूछा, भेजने वाले अधिकारी हैं, डिपो पे भेजने वाले अधिकारी हैं। मैंने क्या कहा, उनसे नोटिस मांगे, जवाब मांगे नहीं क्या? डी साहब ने मांगा है, वो जवाब अगर वो नहीं दे पाएंगे तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। कितने दिन उन अधिकारियों को, कितने दिन और उन अधिकारियों कितने दिन और? डी साहब ईमानदार आदमी है, डीएफएस भी ईमानदार आदमी है, लेकिन वो नहीं करेंगे। गोलन साहब तो कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अधिकारी सुन ही नहीं रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। 2 साल के अंदर आज याद है कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। विधायक जी भी कह रहे हैं, कैथल के मौजूदा विधायक भी कह रहे हैं। विधायक जी तो देखिए, जो मुझे कैथल विधायक और पुंडरी विधायक के बारे में, वो कैथल विधायक को तो मैं भी पर्सनली इस तरीके से जानता हूँ कि बोलवानी किस तरीके से, वो किस तरीके से अधिकारियों से। देखिए मैं मोहन जी, मैं नहीं कहता कि हर अधिकारी अच्छे होते हैं, हो सकता है कि किसी अधिकारी से मेरे को भी दिक्कत हो। अगर देखिए किसी अधिकारी को मैं 20 काम कहूँगा, वो मेरे 18 काम बड़े अच्छे तरीके से कर देते हैं, और 2 काम को दिक्कत है और उसमें मैं वो काम नहीं करवा पा रहा, या मैं वो मेरे कहे मुताबिक नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं इल्ज़ाम 1 मिनट में लगा दूंगा। लेकिन जिला कैथल का प्रशासन, मैंने इंटरव्यू में भी बात कही थी, पहले जब मैंने कॉन्फ्रेंस की थी, कि 1-2 अधिकारी हैं जो गड़बड़ में हैं, लेकिन अमूमन जितने अधिकारी होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि भाई यार वो हम तो पक्ष के हैं, वो विपक्ष के लोगों को नहीं चाहते कि वो गठबंधन सरकार में हैं और भाजपा समर्थित गोलन साहब है, गठबंधन में आप दोनों का सरकार चला हुआ है। क्या मनमुटाव है गोलन साहब से ऐसा कि बन नहीं पा रही आप? हरियाणा में दोनों गठबंधन सरकार की बनी हुई है, दूसरे चौटाला मनोहर लाल खट्टर सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीचे भाजपा समर्थित गोलन साहब हैं और आप जजपा समर्थित हैं, आपकी बन ही नहीं रही। भाजपा समर्थित तो नहीं है विधायक जी, ठीक है, वो निर्दलीय हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, राजनीति से हटके मेरा कोई पर्सनल द्वेष थोड़ी है, मेरा कोई पर्सनल बैर थोड़ी है। मैंने आपको अभी कह रहा हूँ, मेरे सामने आएंगे तो मैं नमस्ते भी करूंगा, पापी छू दूंगा, मेरे बड़े हैं। बात वो नहीं, मनमुटाव, बात मुद्दे की है, बात मनमुटाव कहाँ की है? क्या मैंने जब कहा, मैंने वहां नहीं कहा था कि जो व्यक्ति, अब मैंने ये कहा था कि गोलन साहब ने 20 साल संघर्ष किया है, उन्होंने भी 0 से शुरुआत की थी, वो 4 चुनाव हारे हैं, आज जनता ने उनको छत्तीस बरादरी ने प्यार दिया है। जब पिछली जो टर्म थी उसमें वो चुनाव हार गए थे, सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी के उम्मीदवार थे, विधायक वहां पर आजाद थे, दिनेश कौशिक साहब थे। क्या दिनेश कौशिक साहब विधायक थे? क्या गोलन साहब ने काम नहीं करवाया कार्यकर्ताओं के? क्या वो मुख्यमंत्री से काम नहीं करवाते थे? मुझे तो कभी ऐसा नहीं मेरे संज्ञान में आया कि विधायक जी ने, गोलन साहब हार गए कि उनके काम को रोकने को प्रयास किया हो। लेकिन आज गोलन साहब अपनी उन पुरानी बातों को भूलकर, जो दर्द उन्होंने सहा है,
आज चुनाव हम हारे हैं तो हम भी सरकार की हिस्सेदारी है, हम भी चाहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं का काम हो, भाई अधिकारी हमारी माने। लेकिन अगर आप कोई व्यक्ति ये कहे कि पुंडरी के अंदर मैं ही हूँ, कोई भी अधिकारी भी मेरे से पूछे काम करेगा, भाई अगर राजू पाई काम करने तो ऊपर से करवाए, भाई ऊपर से कहाँ से आएंगे? लोकल को फंड्स होंगे, पंचायत के काम होंगे, तो वो पंचायत लोकल काम वहीं से होंगे ना। राजू भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपनी राजनीति जो है भविष्य में खतरे में दिखाई दे रही है? क्योंकि गोलन साहब बहुत सारे काम जो है वो विकास जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे बड़ी सभा में मंच में उन्होंने कहा कि पाई में हमने करोड़ों के काम प्रोजेक्ट फाइनल कर दिए। मुझे बताइए, काम तो फिर कौशिक साहब ने किए थे। गोलन साहब को 20 साल का अरसा क्यों लगा यहाँ पहुंचने में? जनता है, ये बात मैं तय नहीं करूंगा, ये बात कोई गोलन साहब तय नहीं करेंगे कि जनता ने किसको सत्ता में रखना है, किसको अपना नुमाइंदा बनाना है, किसको नहीं। जनता है, अगर मैं उनके मुद्दे नहीं उठाऊंगा, अगर मैं उनकी बात नहीं करूंगा, तो वो मुझे कौन वोट देगा? भाई मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं नहीं आराम से बैठ सकता। भाई मैं ठीक है जी 6 महीने बाद में आऊंगा, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लोग मुझसे पूछेंगे भाई आप सरकार के अंदर हिस्सेदारी थे। कहीं ना कहीं वो चुभन तो महसूस नहीं होती। गोलन साहब विकास करवा रहे हैं और हम कहीं ना विकास करवाएं, उनको विकास करवाने के लिए चुने हैं, और उनको इसलिए थोड़ी चुना है कि वो भ्रष्टाचार करे या कोई वो मनमानी करे। उनको लोगों ने इसलिए ही तो मौका दिया है। तो विकास एक व्यक्ति को अच्छी बात है करवाएं, मैंने ये नहीं कहा वो काम ना करवाएं, वो काम करवाएं। जनता ने उनको इसलिए तो चुना है। मुख्यमंत्री या जनता है उन पर विश्वास इसलिए तो करते हैं कि उनको फंड्स मिलते हैं, क्या वो इसलिए नहीं मिलते? मैंने कब कहा है जो उनको फंड्स मिले उनको फंड्स वापस भेज दें, वो काम ना लगाएं। हमें जो तकलीफ है कि वो हमारे काम रोके, हमारे लोगों के काम अगर नहीं होने देंगे, अगर वो डोमिनेट करेंगे, वो अधिकारियों को ये बोलेंगे। बात अब निकल के सामने आई, आपको तकलीफ इस बात की है कि गोलन साहब आपके कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने देते। हाँ, बिल्कुल। आपके द्वारा दिए हुए जो विकास कार्य हैं उनको नहीं होने देते। दर्द यहाँ है। नहीं, पर दर्द नहीं होगा क्या मोहन भाई? क्या हम चुनाव लड़ रहे हैं? हम सरकार में हिस्सेदार नहीं है? तो वही ना, भविष्य की राजनीति खत्म होने की कगार पर है। तो मैं कलायत में काम करवाऊं जाके, कि मैं कैथल में काम करवाऊं? तो आप दूसरे को क्यों नहीं कहते? मैंने क्यों नहीं कहा? मैंने बिना दुष्यंत में अपने मुखिया के संज्ञान में कोई बात लाए बगैर क्या मैं कुछ बोल दूंगा क्या? तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? क्यों? उन्होंने कहा है वो विधायक से बात करेंगे, वो कहें विधायक को। अभी उपचुनाव था इलाहाबाद का, मेरी कॉन्फ्रेंस होने के बाद है, अब सेशन भी आएगा, बात भी आएगी। मैंने अपनी बात बेबाक से रख दी है, मैंने कह दिया है, और मैं तो आपके सामने अभी भी कह रहा हूं, अगर उनका रवैया इसी तरीके से विधायक का रहेगा, मुझे यह लगा कि वो जनता के जो पैसे उनको फंड्स मिलते हैं उनमें वो गड़बड़ी है। आप मुझे मोहन जी बताइए, कोई भी विधायक मुझे बताइए, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी है, 2 व्यक्ति ऑथराइज होते हैं उनको आदेश देने के लिए, उनकी बात मानने के लिए। विधायक एक उनका निजी सचिव जी। ये कौन है भाई? कोई मामा आया, कोई भांजा आया, कोई बेटा आया, कोई फोन किया, बहुत ऐसे होते हैं भाई, हमको काम कहते हैं, भला जी विधायक जी के पुत्र का फोन आ गया जी, फलाने का फोन आ गया जी, वो करें। ये कौन सी बातें हैं भाई? आप करें, अच्छे कामों के लिए फोन करें, लेकिन आप किसी को ना रोकें। अधिकारी तो सबके होते हैं, अधिकारी वो पक्ष विपक्ष सबके होते हैं, लेकिन मोहन भाई व्यक्ति को अपना जो पुराना समय है वो विचारना चाहिए। वो भी इन दौर से निकल के गए हैं। अगर वही सोचे कि मैं तो किसी को आगे ना नहीं दूं, और जिस तरीके से भाई हम कहे भाई हम रहे, ठीक है, वो अच्छे काम करें। अगर वो अच्छे काम करेंगे तो दुनिया जनता उनको दोबारा चुन लेगी। पाई में भी काफी करोड़ों की विकास की ग्रांट दोबारा पास की गई है। आप यहाँ बैठे कह रहे हैं तो आप कैमरा लेकर पाई में जाइए ना। आप पाई के अंदर तो जो गलियां हैं घुसने लायक लोग नहीं है, आप जाके देखें तो सही एक बार। तो बारिश करवाएं, आप जब बारिश का दौर था आप जाके देखें, वहाँ पे इतने खड्डे, इतने पानी हैं, क्या विकास करवा दिया भाई? मुझे बताए तो सही। ठीक है, प्रयास तो हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह खोखले दावे ना करें। अगर मैं आपका कोई कार्यकर्ता हूँ, अपने मेरे कार्यकर्ता के सामने भाई मैंने को गली बनवा दी, को डलवा दी, वो विकास कार्य थोड़ी होते हैं। आप सामूहिक कार्य करवाएं। वहाँ पर 15,000 की जो वोटर हैं उन लोगों ने आपको मान सम्मान प्यार दिया है। मैं नहीं कहता कि पाई के लोगों ने मुझे प्यार दिया। जब आपको विधायक चुन लिया तो पूरा पाई गाँव आपका है, चाहे करोड़ा गाँव है, कोई भी जितने भी गाँव है, 54 के 54 गाँव सब आपके हैं। आपको चाहे वोट 40,000 मिले हैं, लेकिन जो 1,80,000 लोग हैं वो सब आपके हैं। जब आपको हल्के के लोगों ने चुन लिया, आपको सर माथे बैठा लिया, तो मैं जनता की आवाज़ को मैं नहीं कहूँगा कि जब उन्होंने चुना है तो आप सबके हैं। आपकी बात जब गोलन साहब से करते हैं तो वो कहते हैं नो कमेंट। वो तो विधायक से प्यार है, लगता है उनको प्यार। तो मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है। नहीं, लेकिन जब राजनीतिक आपका प्यार तो मीडिया के सामने से लग रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। मेरा पर्सनली उनसे कोई बैर विरोध नहीं है, चाहे मैं कितना कड़वा बोलूँ, मुझे मिलेंगे मैं फिर भी उनको आदर करूंगा। लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर जो राजनीतिक विचारधारा उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो अपने तरीके से चल रहे हैं, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। मुझे कोई गलत चीज़ लगेगी, मुझे कोई ये लगेगा कि ये गलत काम हो रहा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई व्यक्ति डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई अधिकारी को प्रताड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई रोकने की कोशिश करेगा, तो फिर वो सहन नहीं है। आपने इस मामले में गोलन साहब से मुलाकात की, उनसे बातचीत की,
कोई बातचीत आपके बाद बीच में हुई, गोलन साहब के पास आप गए हो इस बात को लेकर कि गोलन साहब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मेरे कार्यकर्ताओं मैं तो जब मैं रेस्ट हाउस मिला था तो मैंने तो कहा था गोलन साहब को, उस वक्त मैंने तो उनको बात की थी, मगर काम करने हैं वो, जब वो सामने है, जब आप मुझे बताइए मेरी बात होने के बाद भी अगर वो अधिकारियों की मीटिंग बुला के कहते हैं कि भाई किसी काम नहीं करना, आज भी यही हालात है मोहन भाई, वो हालात बदले नहीं हैं, वो हालात इस तरीके से हैं, तो फिर कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा भाई। हालात तो राजू भाई ये भी हैं कि जब वीडियो चलती है तो कमेंट बॉक्स में आते हैं होमगार्ड वाला क्या मामला है, तो बताइए मुझे होमगार्ड क्या बताइए मुझे होमगार्ड। कह रहे होमगार्ड में आपने भी कई व्यक्तियों को लगवाया, राजू भाई ने होमगार्ड के अंदर 9 व्यक्तियों को लगवाया, बड़े बेबाक तरीके से कह रहा हूँ, ये मेरे से कोई पूछता तो 9 व्यक्ति लगे हैं, इसके अंदर 4 मेरे गाँव के हैं, एक मेरे अपना ये बरोट बंदराना के बिना पर्ची के बिल्कुल भी लगते, पर्ची को परमानेंट नौकरी है, नहीं वो कह रहे खर्ची भी चली, आप किसने कहा खर्ची, मुझे बताइए एक व्यक्ति लेके तो आए, मैं राजू पाइने को पैसा लिया हो, ये खुशबुसाहट है, ये खुशबुसाहट पता क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन है। 9 के 9 व्यक्ति लगे मोहन भाई, जब लगे उसके बाद जब मंत्री के पास गए हैं, जो विधायक के पास गए हैं, जो लोग गए हैं कि जी होमगार्ड के अंदर राजू भाई 9 आदमी लगवाए हैं, आप भी लगवाओ, जब उन लोगों से बात नहीं बनी, मुझे बिल्कुल तथाकथित वो ये कह रहे हैं सुनिए मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, वो ये कह रहे हैं कि ये लिया था, तो बताइए मुझे कौन एक व्यक्ति तो आए, आप मुझे बताइए एक व्यक्ति। चलिए होमगार्ड के बारे में जो भी व्यक्ति कमेंट करता है उसका जवाब साफ तौर पर इस समय राजू देते हुए नजर आ रहे हैं कि होमगार्ड्स में जो व्यक्ति आरोप लगाते हैं उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तथ्यों के आधार पर बात करना चाहे वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। राजू भाई मेरा मोहन भाई मैं आपको मैं वही कह रहा हूं जी, आपके कैमरे के सामने बिल्कुल मैं बेबाक से कह रहा हूं, अगर एक व्यक्ति भी आके कह दे भाई हमने राजू भाई के हाथ के ऊपर ये पैसे रखे थे, उसने हमारा ये काम करवाया है, या उसने पैसे रख लिए हमारा काम नहीं करवाया, तो मोहन भाई दोबारा कैथल के अंदर आपको दिखूंगा, आपको कैमरे के सामने नहीं आऊंगा। राजू भाई एम क्या है पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका? मेरा जो एम है मोहन भाई, पुंडरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भाई जो जितने भी युवा साथी हैं जिसको लगा हुआ उसका रोजगार ना छिना जाए, उन लोगों को रोजगार दिया जाए। पुंडरी के अंदर इतनी दिक्कतें हैं आज के समय में, आप किसी भी गांव में चले जाएं, इतने फंड सरकार देती है मोहन भाई, जो फंड सरकार की तरफ से आते हैं ईमानदारी से अगर वो फंड लग जाए तो मैं नहीं कहता कि 100 के 100, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 70% जो विकास कार्य है ना वो गति पकड़ सकते हैं। आपको फिर ये वो कहने की भाई मेरे जैसे लोगों को आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनते काम दिखेंगे। तो मेरी तो सोच ये है कि जो लोग हैं उनके लिए ईमानदारी से काम किया तो इस तरह से काम होगा, आप लोगों के आपस में तो बन नहीं रहे, लोगों के काम क्या करेंगे? फिर वो तो फिर जो बड़े लोग हैं तो आप लोगों को नुमाइंदा जनता इसलिए बनाते हैं कि आप जनता के काम करें, पूर्ण विधानसभा क्षेत्र आप मुझे बताइए, तो आप अपना मनमुटाव आप लोग मिलके बैठ के आप अपना मनमुटाव क्यों नहीं दूर कर लेते? मनमुटाव कम से कम जनता परेशान ना हो। वो बड़े हैं, वो नहीं कह सकते कि भाई आपको क्या तकलीफ, छोटे भाई आप बताइए मुझे क्या तकलीफ। छोटे को भी जाना चाहिए। नहीं मैं पहले गया था, एक बार और चले मैंने बताया नहीं था, चले जाए। नहीं मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट होती है मोहन भाई, ऐसा नहीं होता है। दुष्यंत चौटाला जी किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए तैयार हैं। क्या दुष्यंत चौटाला जी आप लोगों की मध्यस्थता नहीं करवा सकते? गोलन साहब की और आपकी मध्यस्थता करवा दें, दोनों का पैचअप करवा दें। आप मुझे बताइए, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं वो अपने काम करते रहे। मैंने कब कहा है कि गोलन साहब को कि भाई जो आपके काम हो रहे उसमें मेरी हिस्सेदारी डलवाएं, या उसमें ये कहें भाई राजू भाई ने काम करवाया है मेरा बोर्ड लगवा दें। मैंने सिर्फ ये कहा है कि भाई जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे पास लोग उम्मीद लेके आते हैं, कोई हो सकता है कि कोई सारे तो विधायक जी के पास नहीं जाए, बिल्कुल कोई हमारे पास भी आ सकता है कि जी ये काम है, अगर हम वो काम कराने का प्रयास करें तो उसमें टांग ना डालें। आएंगे आपके पास आधी सरकार, तो आधी सरकार है, तो मैं वही कहता हूं, तो उम्मीद जब लोग देखते हैं तो मेरी तो विधायक से यही विनम्र निवेदन है कि भाई हम कोई काम करवाते हैं तो आप उसके अंदर डंगाने काम ना करें, आप बल्कि हमें तो मोटिवेट करें, हम तो युवा साथी हैं कि भाई हाँ अगर आप ये काम करवा रहे हैं तो आप और करवाएं, मुझे भी बताएं भाई मैं कहाँ, आप अधिकारियों को बोले भाई हमारा साथी है, ये भी सरकार का हिस्सेदार है, आप इनके भी काम करें। अगर आप अधिकारियों को नेगेटिव मैसेज करने की कोशिश करोगे तो फिर कहाँ पैसे बन पाएगा मोहन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। धन्यवाद मोहन भाई। और ये थे राजू ढुलपाई हमारे साथ, हल्का अध्यक्ष हैं पुंडरी। उन्होंने तमाम बेबाकी से जवाब दिए कि आखिरकार पुंडरी विधानसभा में चल क्या रहा है, लेकिन साफ तौर पर कहना यह है कि हमारे जो काम है, जो इनकी ठेस है वो ये है कि जो काम हम कहते हैं
गोलन साहब उन कामों को रुकवा देते हैं, या जिन कार्यकर्ताओं के लिए हम काम कहते हैं वो उन कार्यकर्ताओं का काम रुकवा देते हैं। लेकिन देखना यह कि आने वाले समय में अब पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से विकास कार्य होगा और किस तरह से विकास कार्य और जनता के काम किए जाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल नाराजगी राजू ढुलपाई ने जता दी है कि मेरी नाराजगी गोलन साहब से इस तरह की है, लेकिन कोई भी ऐसा मनमुटाव उनके साथ नहीं है कि उनसे किसी प्रकार का द्वेष है, लेकिन जो इनकी जो दर्द था वो कैमरे के सामने चल गया। लेकिन देखना कि गोलन साहब अब इनसे कितनी जल्दी मुलाकात करते हैं, गोलन साहब से कितनी जल्दी मुलाकात करते हैं और एकजुट होकर पुंडरी विधानसभा में किस तरह से विकास की गंगा बहाते तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी। नमस्कार।